A very happy Independence Day to one and all there. So आज मैं इंट्रोडक्शन से पहले आप सबको मैंने इंडिपेंडेंस डे विश किया बिकॉज आई फील दैट इज द मैन थिंग फॉर टुडे एट लीस्ट. तो देयर यू सी इट्स मी देयर. आई एम सो वेरी मच एक्साइटेड कि यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद ये मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है. सो I just show you guys my outfit of the day. इसको कुछ हो रहा है. So this is kind of a mix and match thing. White कुर्ता मैंने किसी और ड्रेस की ऑरेंज दुपट्टे से किया है. This is what shows the Indian taste. हम लोग ना जैसे भी हो जहाँ भी हो हम लोगों को पता है मिनिमम थिंग्स में हमको कैसे यूज करना है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट इज वी, दैट इज इंडियंस. तो आज मैं यहाँ पर कुछ भाषण नहीं देने वाली हूँ बिकॉज आई एम डैम श्योर कि ईच एंड एवरीबडी हैज दैट यू नो कि आप आई कैन नॉट एक्सप्रेस नॉट आई थिंक एवरीबडी कैन एक्सप्रेस. इस लाइट को भी आज इतनी खुशी हो रही कि बुझ रहा है, ऑन हो रहा है. तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कराए वो अपने खुद का मालिक होना चाहता है. सो जोक्स अपार्ट, तो इंडिपेंडेंस डे जहाँ पर हम बहुत सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं वहीं पर ऑन द अदर हैंड अगर हम हिस्ट्री जाके चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाट ऑल हैपेंड with our ancestors. I'll just come back. So, August start होते साथ ही I don't know about others but I really feel कि मेरा ना थोड़ा सा जोन अलग अलग होता है कि हमारे हिस्ट्री देख करके जिन्होंने भी हमारे इस आज़ादी के लिए जिन्होंने भी जो जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो देख करके ना थोड़ा मैं बोलते हैं ना काइंड ऑफ मिक्स्ड इमोशंस में चली जाती हूँ कि आज हम इस आज़ादी का सही से यू नो वी आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर एडवांटेज ऑफ इट बिकॉज इंडिपेंडेंस हम लोगों की इंडिपेंडेंस के लिए लाइक देर आर सो मेनी पीपल हु हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ विदाउट इवन गिविंग अ सेकेंड थॉट कि हमारी लाइफ तो नहीं रहेगी इस इंडिपेंडेंस का क्या ही करें. विदाउट इवन थिंकिंग for a second they have given their lives. तो one among them पता नहीं बहुत सारे हैं. I cannot you know count them. There are so many people के सबको हिस्ट्री पता ही है. तो मेरे दिल के जो करीब है ना भगत सिंह, मे बी बिकॉज हमने उनका मूवी देखा है तो शायद वो बहुत करीब रहते हैं दिल के. फर्स्ट बीइंग ऑब्वियसली द ग्रेट महात्मा गांधी जी जिन्होंने अपने तरीके से अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हम लोगों को इंडिपेंडेंस करवाने के लिए. एंड देन दीज पीपल यंगस्टर्स आज हम लोग ना 20 इयर्स 23 इयर्स 25 इयर्स की एज में हम लोग कहीं पर सिगरेट्स पीते नजर आएंगे, कहीं पर पार्टीज करते नजर आएंगे, कहीं पर गर्ल्स के साथ घूमते नजर आएंगे. आई एम नॉट टारगेटिंग ओनली बॉयज, इवन द गर्ल्स, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ. अगर एक लड़का जहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे सकता है तो मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि लड़की को भी उतना ही कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. तो जहाँ पर हम एक साइड देखते हैं कि लड़का लड़की घूम रहे हैं और लड़कियां भी आजकल इस इंडिपेंडेंस का ना ज्यादा कुछ थिंग इज हिस्ट्री पता नहीं है लोगों को. काइंड ऑफ इमोशन का ना जो फीचर होना चाहिए, हम फीचर आई एम सेइंग यस फीचर ही कहूंगी मैं बिकॉज आजकल ना लोग बीइंग प्रैक्टिकल बोलते बोलते हम लोग ना इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि हमारे बच्चों में ना वो इमोशन नाम की चीज को ना फील होने ही नहीं देते कि हमारा बच्चा या बच्ची इमोशन हो जाएंगे तो क्या करेंगे करके. हम लोग हमारे घर के ही प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते. बीइंग पेरेंट्स हमारे भी पेरेंट्स ऐसे ही हैं कि जितना हो सकता है हम लोग बच्चों को हमारी प्रॉब्लम्स से दूर ही रखें बिकॉज हम लोग नहीं चाहते. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट बट स्टिल एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आने के लिए, एक किड में एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आने के लिए आई फील नॉट 100%.
बट थोड़ा बहुत तो हमको उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें डेवलप करनी ही पड़ेगी, एंड दिस इज ऑब्वियसली पेरेंट्स का टास्क ही है ये, बिकॉज प्यार करने के लिए ना, तो बीइंग अ टीचर, द मोस्ट थिंग आई मिस ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे इज ओनली बीइंग एज अ टीचर। टीचर होने के साथ साथ मैं इतना कुछ बच्चों को सिखाती थी, पढ़ाती थी, सीखती थी, सिखाने से भी ज्यादा ना सीखती थी, क्योंकि बच्चों के साथ जब हम होते हैं ना, तो इट्स नॉट ओनली अ वन वे टास्क के योर टीचिंग, इट इज अ टू वे टास्क, इट शुड ऑलवेज बी अ टू वे टास्क के हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज आई एम अ टीचर आई शुड टीच, आई शुड नॉट लर्न फ्रॉम देम, एंड इट शुड नॉट इवन बी लाइक के माई टीचर होने के बावजूद बिकॉज माई टीचर हूँ तो मैं ही सही हूँ, बच्चे गलत है। डेफिनेटली आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ अ टीचिंग। आई बिलीव इन टू वे कम्युनिकेशन ऑफ टीचिंग, वेर इन बच्चों से भी सीखने के लिए हम लोग ओपन रहते थे। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आई नो ऐसे ही थे कि बच्चों के से सीखने के लिए भी ओपन रहते थे, एंड आई एम स्टिल ओपन। तो हाँ, बहुत सारे बच्चे, आई एम नॉट सेइंग कि 100% बच्चे ऐसे हैं या वैसे हैं, या पेरेंट्स ऐसे हैं या वैसे हैं, टीचर्स ऐसे हैं या वैसे हैं। मैं अपनी बात करूंगी कि बीइंग अ टीचर, लेक्चरर, जहां तक कि मैं लेक्चरर भी बन गई थी, तो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी डेफिनेटली हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। एवरी डे वी डू सेलिब्रेट, एवरी फेस्टिवल वी डू सेलिब्रेट, बट टीचिंग प्रोफेशन में इफ यू आर देयर यू कैन एक्चुअली फील दैट वाइब, इंडिपेंडेंस डे का वाइब, बिकॉज ऑन वन साइड वी आर टीचिंग, ऑन द अदर हैंड हम ही लोग उनको ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार भी कर रहे हैं। लाइक डांस में, डांस अगर में डांस प्रोग्राम है तो डांसिंग सिखाते हैं, या सिंगिंग उनका बिल्ड करते हैं, या फिर स्पीचेस लिख के देते हैं, स्पीचेस सुनते हैं, तो वो एक अलग काइंड ऑफ एन वाइब चलती रहती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, विच आई रियली मिस वेरी मच। दैट इज द थिंग विच आई मिस मोस्ट, क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम हमको ना स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का ज्यादा मौका मिलता है कि हम उनके आइडियाज और थॉट्स देखते हैं, और क्रिएटिविटी, नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी होती है बच्चों की। लाइक एक फ्लैग बनाना, इतने प्यारे प्यारे तरीके से, इतने प्यारे प्यारे अंदाज से वो लोग इतनी क्रिएटिविटी दिखाते थे ना, कि फ्लैग बनाने में या फिर इंडिया का मैप बनाने में हो। आई एम रियली मिसिंग दोज डेज and I'm blessed, I feel I'm blessed because I was one among them, कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि एक टीचर ही शायद एक टीचर ही मेरी फीलिंग्स को समझ सकती है कि what kind of a vibe we will have in educational institutions। सो बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मैं। अगस्त जैसे ही स्टार्ट होता है, एक तरफ ना टीचर्स के लिए पोर्शंस कंप्लीट करने का भी ये रहता है, और दूसरी तरफ बच्चों में भी ना वो जोश रहता है। अगस्त 15 बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वो वाइब, वो रश देखने के, वो जोश देखने के लिए बच्चों में और टीचर्स में बहुत अच्छा लगता है। तो एज सुन एज द मंथ अगस्त बिगिंस, तो मैं मिक्स इमोशंस में चली जाती हूँ। बहुत ज्यादा खुशी भी होती है कि यस, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, थैंक गॉड, थैंक्स टू अवर ऑल द फ्रीडम फाइटर्स whoever have given, मे बी $1 भी अगर किसी ने दिया है ना, एटलीस्ट मैं उन लोगों को अभी शुक्रिया अदा करूंगी कि who were present during those days because they have seen the life। आज हमको हम लोग उनको किसी ने पिन पॉइंट कर दिया तो हम लोग उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तब तो यार, तब बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बताए लोगों की जानें ली जाती थी। वो उस माहौल में डर डर के रहना, उस माहौल को मतलब जीना, उस माहौल में रहना, ये पता नहीं कि नेक्स्ट आप कब मरने वाले हो, कब आपको टारगेट कर दिया जाएगा। उस माहौल में भी अगर एक छोटा सा एक जानवर भी ना, उसको भी हैट्स ऑफ, बिकॉज आज हम लोग सिक्योर फील करते हैं। अगर कुछ हो गया हमें तो हमको पता है कि किसको कांटेक्ट करना है। गूगल
बीइंग द मोस्ट हैंडी थिंग इन नाउ डेज, तो हम लोग फर्स्ट गूगल में सर्च करते हैं हमारे साथ ये हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर किसी रिश्तेदार ने ही हमारे को पिन पॉइंट कर दिया कि ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है, हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। तो इतने इंडिपेंडेंट हो गए हम कि हमारे बड़ों की बातें चुभने लगती हैं, हमारे इन लॉज की बातें, हमारे पेरेंट्स की बातें, हमारे भाई बहन की बातें, हमारे को सिस्टर्स, हमारे ब्रदर इन लॉज, एवरीबडी मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से कि हमारे खुद के बच्चों की ही बातें हमको चुभने लगती हैं कि हम लोग इतनी नफरत में आ जाते हैं कि तू क्यों यहाँ से नहीं चला जाता है, चली जाती, उस पर्सन ने ऐसा किया, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है। और हमेशा हमारी लाइफ ऐसे हो गई कि गिल बहुत ज्यादा हम लोग कंप्लेन करने में चले गए हैं। हम लोग इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे इन एंड अराउंड, हम लोग के पास पानी है, अच्छी हवा है, पानी है, रहने के लिए छत है, वी हैव शेल्टर्स, वी हैव फ्रेंड्स, वी हैव सोशल लाइफ, इतना सारा कुछ होने के बाद भी, ब्लेसिंग्स होने के बाद भी हम लोग शिकायत करते बैठते हैं कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं, वो ऐसा कर रही है तो मैं क्यों नहीं, उसका हस्बैंड ऐसा कर रहा है, मेरा हस्बैंड क्यों नहीं, उसकी वाइफ ऐसी है, मैं क्यों नहीं ऐसे जी सकती। तो ये सारी चीजों को अगर हम साइड में करके ना, उस दौर में अगर एक घंटा भी अगर हम लोग सोचें कि क्या कुछ लाइफ गुजारने के लिए उन लोगों ने किया है, तो हम लोगों का मे बी थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा, जीने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को हम लोग किंग काइंड ऑफ एन एटीट्यूड हम में आ जाएगा। सो बहुत ज्यादा भाषण नहीं, सारी चीजें रिकॉल होती हैं। एंड आई एम अ पर्सन हु कीप्स ऑब्जर्विंग अ लॉट, सोशल मीडिया पे देखती हूँ, इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हूँ आफ्टर टिकटॉक, तो देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे ना बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस बनाना है बट पेरेंट्स को भी वहां पर रहना चाहिए, पेरेंट्स के अंडर गाइडेंस में ही आप लोग जो भी सोशल मीडिया है वो चलाएं। तो मुझे पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूंगी इंडिपेंडेंस डे के दिन के प्लीज बी स्ट्रिक्ट विथ योर किड्स, बट स्ट्रिक्ट इन द सेंस आई डोंट मीन कि आप उसको उठे बैठे टारगेट करते रहो, मारो, या फिर उसको ये बोलो कि वो लड़का देख या लड़की देख, वो बंदा कर सकता है तो तू क्यों नहीं, ऐसा करके ना गलत एटीट्यूड हम लोग उनमें बिल्ड कर रहे हैं। इस अगर बीइंग अ टीचर आई फील कि एक टीचर ना हर एक बच्चे को सेम ही देखती है, दो इट इज अ फर्स्ट रैंक स्टूडेंट और दो इट्स अ फेलियर स्टूडेंट। हम लोग टीचर्स लोगों के लिए ना सारे बच्चे एक ही होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पेरेंट्स के, पेरेंट्स हो या बड़े बहन हो, भाई हो, अगर आपने अच्छा किया है स्टडीज में तो आपके बच्चे मतलब भाई बहन छोटे या बड़े को अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो उनसे बैठ करके बात करो, उनको पूछो कहाँ उनको डिफिकल्टी आ रही है। और ये कि एटीट्यूड हर एक बंदे में होना चाहिए कि ठीक है मैं फेल हुआ हूँ तो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट इट। ये एटीट्यूड ना, ये काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस ना आप अपने बच्चे में बिल्ड करो। और कोई गलती किया है तो उसको मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने के लिए भी उसको बोलो ठीक है बेटा गलती डेफिनेटली होती है, मेरे से भी हुई थी करके आप एक एग्जांपल दे दो कि आपको पता है मैंने जब मैं आपकी एज में थी तो मैंने ये गलती की थी करके उसको बताओ ताकि वो सीखे। और उसको साथ ही साथ ये बताओ कि आपने उस गलती को सुधारने के लिए क्या किया है, बिकॉज उसके माइंड में भी वो रेक्टिफाई करने का एक थॉट प्रोसेस आ जाएगा। सो हैंड्स ऑन दिस नोट, आज मैंने ना ये शूट ना पहले हुआ है इंडिपेंडेंस डे के पहले, बिकॉज मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट था, हियर एंड देयर आई वाज नॉट कीपिंग वेल, माय हस्बैंड वाज नॉट वेल देन। तो मैंने सोचा जैसे ही मैंने बोला कि अगस्त मंथ में मुझे वो वाइब आती है, मुझे वो पावर आ जाता है, तो पहले ही शूट करके मैंने रखा है। एंड मे बी आई विल बी पोस्टिंग, नॉट मे बी, डेफिनेटली इंशाल्लाह आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन इंडिपेंडेंस डे। सो आज मैंने एक ट्राई कलर का ना डोसा बनाया है। तो मुझे डेफिनेटली पता है मोस्ट ऑफ देम विल बी क्यूरियस कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे बच्चों को भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पका करके खिलाते रहिए ना, उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि हाँ मुझे भी खाने में भी इंटरेस्ट आएगा। बच्चों को ऐसा हमेशा इनकरेज करते रहना चाहिए। इफ यू आर
आई अंडरस्टैंड मी बीइंग पर्सनल मी, एटलीस्ट इंडिपेंडेंस डे के दिन ना मुझे वो फ्लैग के कलर की चीजें खाना बहुत पसंद है. व्हेन आई वाज इन ऑफिस आई यूज्ड टू ऑर्डर इट फ्रॉम ए टू बी रेस्टो. वहां पर ना उपमा मिलता था, इडली मिलती थी, तो उसी के आइडिया से, वो इडली के आइडिया से मैंने डोसा बनाया है. आई होप कि आप सबको पसंद आए. तो वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आई होप कि आप सब लोग इस इंडिपेंडेंस डे के दिन बहुत खुश हो, हमेशा खुश हो इनफैक्ट. और प्लीज 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 बी पोलाइट, डोंट बी सो प्रैक्टिकल दैट वी फॉरगेट फीलिंग नेम एज इमोशंस फ्रॉम अवर लाइफ. इमोशनल होना भी बहुत जरूरी है लाइफ में, बिकॉज यू कैन, व्हेन यू आर इमोशनल पर्सन ओनली देन यू कैन चेक, ठीक है इसके साथ क्या फीलिंग होती है, अगर वो मेरे साथ होता तो क्या फील होती. दैट इज व्हेन यू बिल्ड अ गुड सोशल rapport with each and everyone. So on this note I will sign off my video. तो देखिए मैंने चूड़ियां भी ना सब कुछ मैंने ना ये मिक्स एंड मैच करके पहनी हुई हैं. आप भी ट्राई कीजिए एटलीस्ट आज के दिन. ये मेरे दूसरे सूट का ऑरेंज दुपट्टा है, तो मैंने एक व्हाइट कुर्ता और ग्रीन लेगिंग्स के साथ मिक्स एंड मैच कर दिया और फ्लैग बना दिया. हाँ, आज के एक दिन ही नहीं, एवरी डे हम लोगों को चाहिए कि हमारे दिल में हमारा जो भी कंट्री है, हमारी कंट्री का ना वो वाइब और वो जोश बना रहे, ताकि बिफोर टेकिंग एनी रॉन्ग स्टेप्स, बिफोर फाइटिंग, बिफोर टेकिंग एनी रॉन्ग स्टेप्स, यू शुड नो कि अच्छा I represent India. Each and every individual represents India. Please keep that in mind. So because if we all feel that, I'm sure जो भी illegal things है, जो भी गलत काम है वो हम लोग नहीं करेंगे. If we first हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि yes I am an human being, and then human being के साथ ही साथ जुड़ना चाहिए कि country, to which country we belong to. Yes, I do definitely represent that country. ये एक काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, एक काइंड ऑफ एन इमोशन अगर आपके पास बिल्ड हो गया ना, तो कुछ भी करने से पहले हमको हमारी कंट्री याद आएगी. देन वी शुड थिंक यस आई रिप्रेजेंट दिस फैमिली. तो प्लीज ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत बड़े आपको ही सक्सेस होने में हेल्प करेंगी. तो once again happy independence day, happy independence day. चलिए इसी नोट पर अब मैं फाइनली मेरा वीडियो एंड करती हूँ. बहुत बड़ा हो गया है तो प्लीज देख लीजिएगा, वीडियो बड़ा है करके स्किप मत कीजिएगा. चलिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, जय हिंद.